शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। आज वरदानी दिवस पर अपने मस्तक पर सफलता का तिलक चमकता हुआ देखेंगे। जो बच्चे सेवा करते हुए दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। कई बच्चे सेवाओं में सिर्फ दिमाग लगाते हैं, उन्हें थोड़े समय के लिए तो बाबा की याद रहती है, फिर मैंपन आ जाता है। दिमाग के साथ दिल भी यूज़ करो, दोनों के बैलेंस से बाबा की याद रहेगी, करावनहार की स्मृति रहेगी, मैंपन से दूर रहेंगे। ऐसे बच्चे जो याद में सेवा करते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती है। बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को मैं ना दुख देता हूँ ना मैं सुख देता हूँ, मैं तुम्हें सुख का रास्ता बताता हूँ। रावण दुख का रास्ता बताता है, उल्टे कर्म का रास्ता बताता है। बाबा की याद से आपको अपार सुख मिलते हैं। जो बच्चे जितना श्रीमत पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस कलयुगी दुनिया में अपार दुख है, सत्युगी दुनिया में अपार सुख है। अभी आप संगम पर हो, इस संगम का समय भी याद रहे तो अहो सौभाग्य। इस समय तुम बच्चों को देह अभिमान का त्याग करना है। आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, देह अभिमान दूर हो जाएगा। ये अनकॉमन स्कूल है जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते ना तो मैं दैवी गुणों वाला हूँ, ना मैं आसुरी अवगुणों वाला हूँ, मैं इन सब से न्यारा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए परम धाम से आता हूँ। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, तुम्हें शौक होना चाहिए सेवा करने का, उमंग होना चाहिए संदेश देने का। कई बच्चे मैगज़ीन नहीं पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं अपने विद्यालय में ज्ञानामृत पत्रिका निकलती है। इसमें बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, बहुत सुंदर ईश्वरीय संदेश देने की विधियां होती हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे मैगज़ीन पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या सेवा हुई। आप बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है और उमंग में रहना है कि हम सबको ईश्वरीय संदेश दें। बाबा के पढ़ाने की विधि सबसे अलग है। बाबा जैसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता। ज्ञान की बातों को पहले स्वयं में धारण करना है, फिर दूसरों को भी ज्ञान धारणा में मदद करनी है। बाबा से जो अपार सुख मिलता है, वो सुख बांटना है। वो सुख मिलता है उनकी याद से, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप के तो सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं देते, सुख का रास्ता बताते हैं।
जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगज़ीन में आता है। अब जो बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम रहेगा, फलानी फलानी जगह ऐसे सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे नहीं उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा। वरना जो ज्ञान अमृत पढ़ते नहीं उन्हें कुछ भी सर्विस का समाचार मालूम नहीं पड़ेगा, फिर वह पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में भी आता है ना कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगज़ीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा, इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। मैगज़ीन कोई फालतू नहीं बनती है, फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे नारायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं तो ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक़ होगा तो किसी को भी कह सकते हैं कि हमें पढ़कर सुनाओ। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होता है जो मैगज़ीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं। तो याद भी ऐसा करेंगे तो पद भी ऐसा कर पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करता है उतना उच्च पद पाता है। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो रिज़ल्ट क्या होगी, आखिर फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्याल नहीं रहता कि इसने ये पुरुषार्थ किया है तब ये पद मिला है। सतयुग में ये बातें नहीं हैं कि इस पुरुषार्थ किया ये पद मिला। कर्म विकर्म की बातें भी सब यहाँ बुद्धि में है। कलब के संगम पर ही बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते वो जैसे डल बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो, हम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें परसेंटेज होती। बाबा तो बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग में अपार दुख, ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बताते हैं। ये है रावण राज्य कलयुग, ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, तो बाबा कहेंगे कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें। समाचार मैगज़ीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते। वो लोग समझते हैं कलयुग गजन बच्चा है, कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, अभी कलयुग बच्चा है। जब संगम युग समझें तब भेंट कर सकें कि कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है। सतयुग और कलयुग में अंतर बहुत है। कलयुग में अपार दुख, सतयुग में अपार सुख। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप इस समय दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई भी ऐसे समझा ना सके। तुम नई नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ भी ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतनी पॉइंट याद नहीं कर सकते हैं। समझाते समय देह अभिमान आ जाता, आत्माएं सुनती व धारण करती है।
परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। वह तो बाप की बात उठाते हैं कि सब पुरुषार्थी हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, बाकी तो आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख, सतयुग में अपार सुख। अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं, सुख में चलने का रास्ता बताते हैं। राण भी दुख देते नहीं हैं, पर दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते ना सुख देते, सुख का रास्ता बताते। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना सुख पाएगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते, रावण से दुख का रास्ता मिलता। अगर बाप वर्षा देता हो तो सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। जहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है कि हम सबसे जास्ती ऊंच पद पाएँ। पढ़ना है, ऐसे नहीं कि ये बल ऊंच पद पाएँ और मैं आराम से बैठा रहूं। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है, पुरुषार्थ फर्स्ट है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ ज़रूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई डल। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया कि मीठे बच्चे मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे। वर्ल्ड की हिस्टोग्राफी रिपीट होती है, तो ज़रूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़ेगा। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, तो इतने पाठ बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती, न उनका पाठ कभी विनाश होता। ये सब समझने की बातें हैं। जो समझते हैं वो समझाएंगे भी ज़रूर। कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। धारणा होती रहेगी, औरों को भी सौकार बनाते रहेंगे। अगर तकदीर में नहीं है फिर अपने को भी बेवस समझेंगे। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर क्या है? तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं करते, पुरुषार्थ भी नहीं करते। ये है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने या तुम बच्चे जानो, और कोई इन बातों को जान नहीं सकता। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई जान नहीं सकता। तुम बच्चे कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे, देखने में आता है, उतने होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखती है। बोलो, तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी। रूह आत्मा पढ़ती है। सारे 84 के चक्कर में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे तुम ड्रामा देखेंगे 3 घंटे के बाद हूबो रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबो रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्र ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं। बाप बैठ समझाते। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या?
वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से निकलेगा नहीं। बेहद के बाप का पाठ है पढ़ाने का, अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं, गाते भी हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? नहीं, ये वंडर है। हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनते हैं, फिर सुनाते हैं बाप की श्रीमत पर। तुम समझते हो इस समय ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कलब कलब हम प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। समझते हैं, वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? यह हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में ऐसे होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो जाते, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते मीठे बच्चे विकार में गिरे तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा, मन पश्चाताप होता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो हमने पाप किए उनका तो सबको पता है, बाकी पिछले जन्मों में क्या किया वह तो याद नहीं। पाप किए ज़रूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही पाप आत्मा बने। भक्ति मार्ग में सबसे पहले वही है। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो ज़रूर दूसरों को भी पढ़ाएं। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं पुरुषार्थ से। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया अर्थात सतयुग में मिलना है। सतयुग भी कोई दूर नहीं। जैसे कपड़ा बदली करना होता है, ऐसे पुरानी दुनिया को छोड़ जाना नई दुनिया में। विनाश भी ज़रूर होगा। अब तुम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़कर जाना है। माना नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में तो दास दासियाँ जो होंगी वो भी उनके दिल पर चढ़ी हुई होंगी। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं ताकि सब आकर पुरुषार्थ करें। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं और कोई ऊंचा चढ़ जाते। पुरुषार्थ से समझा जाता ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर जहाँ पाठ बजाती है, शांतिधाम से आत्मा आती, फिर शरीर धारण कर जहाँ पाठ बजाती है। नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती। सतयुग में नया शरीर होगा। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती। सतयुग में नया शरीर मिलेगा। कब क्या बनती। संस्कार आत्मा में होते हैं। जैसा कर्म करती है वैसा संस्कार साथ ले जाती है। ज्ञान बार में ज़रा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तभी ज्ञान को समझें। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वो है भक्त। भक्ति में अपार दुख। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ
परंतु सुख थोड़ी था। क्या वो बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं है। जहाँ पार दुख वहाँ पार सुख। जहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, इसका नाम ही है दुख धाम, और वो है सतयुग, है सुख धाम। संपूर्ण दुख संपूर्ण सुख का ये संगम युग है, अर्थात दुख की दुनिया जाने वाली, सुख आने वाला। कलयुग में संपूर्ण दुख, दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अर्थात सुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट भी देवें तो भी समझाओ कि सतयुग में अपार सुख थे जो इस समय बाप देते हैं, और रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। इस ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। थोड़ा भी सुना स्वर्ग में तो आ जाएंगे, क्योंकि प्रजा भी बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि समझने की अपनी अपनी है। जो समझकर और उनको समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुण वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुण और आश्री गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं शांति धाम से तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही दे सकते हैं। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य या देवता ने नहीं दिया। कहते हैं विष्णु देवता नमः, कहते हैं विष्णु देवता नमः, तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही फिर विष्णु है। माना स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण विष्णु का रूप है। ये कोई जानते नहीं, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझा सके। सर्विस करके सबूत लेकर आए, तब समझेंगे सर्विस की। इसलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, जो समझ कर और सर्विस करने लगे तब लिखो। क्योंकि जो सेवा करके आते बाबा को समाचार लिखते। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर छोड़कर चले जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। क्यों बाबा का छोड़ के चले गए, क्लास की वृद्धि हुई नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो मैं नई सतयुगी दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से ही बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो पार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। अब आज का वरदान,
दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग में करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। वह कौन सी गलती है जिसके कारण बच्चे मुश्किल परिस्थितियों के समय घबरा जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।